सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एडुटफ, जहाँ पढ़ाई होती है इजी और एग्जाम की प्रिपरेशन होती है स्मार्ट एंड चीज़ी। तो आज हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये हमें ये भी बताता है कि हमारी जो नेचर है वो कितनी डाइवर्स है। इंडिया की नेचर, इसमें कितने सारे प्लांट स्पीसीज और कितने एनिमल स्पीसीज हैं। तो एक सर्वे होता है जिसे हम कहते हैं बोटैनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें हमें ये देखने को मिलता है कि हमारा इंडिया 4th रैंक करता है इन द एशिया एंड 10th रैंक करता है इन द वर्ल्ड इन प्लांट डाइवर्सिटी। टोटल 4500 प्लांट स्पीसीज इंडिया में है एंड लगभग 92,037 एनिमल स्पीसीज इंडिया में हैं। और एक कंटेक्स्ट हिस्टोरिकल ये बताता है हमें कि 1970 तक बस 5 नेशनल पार्क ही थे इंडिया में, बस 5। और जो पहला नेशनल पार्क था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में है। और कब बना था? 1936 में। ओके, तो 1970 तक बस 5 नेशनल पार्क थे। लेकिन अगर आप अब देखो तो अब टोटल 106 नेशनल पार्क हैं और अप्रॉक्सीमेटली 44,218 किलोमीटर स्क्वायर एरिया को कवर करते हैं। पर देखो, ऐसा हुआ था ना कि 1970 में या इससे पहले जानवरों की हंटिंग बहुत ज़्यादा होती थी। तो जानवरों ने गवर्नमेंट से शिकायत की कि यार तुम तो हमें अभी से ही मार दे रहे हो, हमें तो इंडेंजर्ड स्पीसीज की लिस्ट में डाल दे रहे हो, तो कैसे होगा? तुम तो, उन्होंने ऐसे बोला कि अरे अभी से हमको मार दोगे, अभी से इंडेंजर्ड स्पीसीज में डाल दोगे। तो फिर सरकार ने बोला कि नहीं, हम करते हैं, हम कुछ प्रबंध करते हैं। इसके बाद 1972 में एक एक्ट आता है जिसे हम कहते हैं वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट। 1972 में वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट आता है और इसके बाद से नेशनल पार्क वगैरह बनना स्टार्ट होता है और जितनी भी हमारी एनिमल स्पीसीज, प्लांट स्पीसीज है, उनका प्रोटेक्शन किया जाता है। एंड इसके बाद 1973 में ही आता है टाइगर प्रोजेक्ट। ओके, देखो एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो आपसे पूछेगा कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, या फिर आपसे पूछेगा कि कौन से नेशनल के पास यूनेस्को की ब्लू टिक लगी हुई है। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए, स्टेट वाइज देखते हैं कौन कौन सा नेशनल पार्क कौन कौन से स्टेट में है। ओके, तो पहले शुरू से स्टार्ट करते हैं, ऊपर से। तो पहला है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहला आता है डचिगम नेशनल पार्क, जो श्रीनगर में है। और ये हंगूल के लिए फेमस है, जिसे कश्मीरी स्टैग कहते हैं, रेड डियर, इसके लिए फेमस है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस पे भी मैं एक टिक लगाऊंगा वो इंपॉर्टेंट होगा, याद रखना। दूसरा किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तीसरा है सलीम अली नेशनल पार्क, जिसे सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं। और एक है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जो कि सलीम अली के नाम पे ही रखा गया। सलीम अली कौन है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। सलीम अली कौन है? बर्डमैन ऑफ इंडिया। और ये गोवा में है, ये गीज़ा नहीं है, ये गोवा में है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एक सलीम अली नेशनल पार्क है जो जम्मू कश्मीर में है, और एक सलीम अली बर्ड सेंचुरी है जो गोवा में है। ओके, 4th है काजीनाग नेशनल पार्क। अब हम देखते हैं आगे लद्दाख। लद्दाख में पहला है हेमिस नेशनल पार्क, और एक ही नेशनल पार्क है, और ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया है। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये स्नो लियोपर्ड के लिए फेमस है। अब हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क यूनेस्को की ब्लू टिक भी लगी हुई है, दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड दूसरा है इंदर किला नेशनल पार्क। तीसरा है खीर गंगा नेशनल पार्क। चौथा है पिन वैली नेशनल पार्क। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर ये ऑप्शन में बहुत देखने को मिलता है, इसलिए आप इसे भी देख लेंगे। इस पर भी मैं टिक लगा देता हूँ। एंड 5th है सिम्बर बाला नेशनल पार्क, ऑल्सो नोन एज क्लोनल शेरचंग नेशनल पार्क। जिस भी नेशनल पार्क के 2 नाम होते हैं वो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है, तो आप इसे भी देख लेंगे। अब आगे देखते हैं उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड का पहला और इम्पॉर्टेंट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहला नेशनल पार्क 1936 में स्टेब्लिश हुआ था, अभी बताया ने। और इसका दूसरा नाम है हेली नेशनल पार्क। जिस नेशनल पार्क का दूसरा नाम वो इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला इसलिए इम्पॉर्टेंट, तो ये एकदम इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे देख लेंगे। एंड ये फर्स्ट पार्क टू कम अंडर टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहला पार्क यही आता, क्योंकि सबसे पहला तो यही था, तो इसे ही टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर लाया गया था। ओके, तो दूसरा आप देखेंगे नंदा देवी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क एंड गोविंद नेशनल पार्क। ओके, तो इनमें से इंपॉर्टेंट क्या है ना, ये नंदा देवी, राजा जी, वैली ऑफ नेशनल पार्क, ये सब ऑप्शंस में पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी आपको एक बार देख लेना है। अब हम आगे देखेंगे हरियाणा में 2 नेशनल पार्क हैं। एक है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, जो डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट की ब्लू टिक लगी हुई है। ओके, रामसर साइट की ब्लू टिक लगी हुई है। और दूसरा है कलेशिया नेशनल पार्क। अब आगे देखते हैं राजस्थान का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट
कोयलादेव नेशनल पार्क या फिर कोयलादेव खाना नेशनल पार्क से भी कहते हैं। ये साइबेरियन क्रेन्स सारस के लिए फेमस है, ये माइग्रेट करती हैं फ्रॉम रसिया, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप देख लेंगे। दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व, थर्ड है रणथंभौर नेशनल पार्क, फोर्थ नाहरगढ़ नेशनल पार्क। इसके बाद देखेंगे हम डेजर्ट नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ग्रेट इंडियन बास्टर्ड का घर है। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड क्या एक बर्ड है, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद देखेंगे मुकुंदरा नेशनल पार्क एस्टेब्लिश्ड इन 2004 एंड इसमें 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन से देखते हैं, दर्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड जवाहर सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके बाद दूसरा स्टेट देखते हैं। अब हम देखेंगे गुजरात में सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट मेराई नेशनल पार्क। सबसे पहली बात तो ये मेराई नेशनल पार्क है। दूसरा सबसे फर्स्ट मेराई नेशनल पार्क है, इसमें 42 आइलैंड है और वाइल्ड डंकी के लिए भी फेमस है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड दूसरा गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताता मैं क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो सबसे पहले ये है ना, जूनागढ़ के नवाब ने इसे एक प्राइवेट हंटिंग ग्राउंड के लिए बनाया था 1965 में। एंड देन इसके बाद इसे नेशनल पार्क बनाया गया और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया। और ये एशियाटिक लायन का घर है, जिसे पर्शियन लायन भी कहते हैं, एशियाटिक लायन का घर है। और ये लास्ट हैबिटेट है उनका, क्योंकि ये क्या है, इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इंडेंजर्ड स्पीसीज को कहाँ लिखा जाता है, रेड डाटा बुक में। कहाँ लिखा जाता है, रेड डाटा बुक में। और कौन लिखती है, IUCN लिखती है। ओके 2015 में से इंडेंजर्ड स्पीसीज में डाला गया, तब 523 लायंस ही बचे थे। इसके बाद देखते हैं आगे नल सरोवर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है, वंशता नेशनल पार्क। ये दोनों ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो आप इन दोनों को देख लेंगे। अब देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है पूरे इंडिया में, सबसे ज़्यादा अगर किसी स्टेट में नेशनल पार्क है तो वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से एक चीज़ पूछी जाती है कि स्टेट बर्ड क्या है मध्य प्रदेश का, एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये आप देख लेंगे, इंपॉर्टेंट। दूसरा नहीं, पहला नेशनल पार्क है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। दूसरा है पेंच नेशनल पार्क, जो जंगल बुक आपने कार्टून देखा होगा, कॉमिक देखा होगा, उनके जो डायरेक्टर थे रुडयार्ड किपलिंग, उनको जो इंस्पिरेशन मिली थी जंगल बुक लिखने की, वो पेंच नेशनल पार्क से ही मिली थी। थर्ड है कन्हा नेशनल पार्क, कूनो नेशनल पार्क एंड पन्ना नेशनल पार्क। आपको बता दो कि ये तीनों ऑप्शंस में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें देख लेंगे। ओके अब आगे बढ़ते हैं। डायनासोर फोजल नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क एंड गांधी सागर। देखो फोजल मध्य प्रदेश, ये याद रह जाएगा, है ना। कन्हा और इसके ऊपर था कन्हा कूनो, ये दोनों भी सेम, ये भी याद रह जाएगा। और पेंच, ये तीनों मध्य प्रदेश में आसान और यही सब पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें आराम से याद कर सकते हैं। इसके बाद हम दूसरा स्टेट देखते हैं। अब हम देखेंगे महाराष्ट्र में सबसे पहला है नवागांव नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, गोगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंड टडोबा नेशनल पार्क ऑप्शंस में मैंने देखा है, तो आप इसे भी एक बार देख लेंगे। गोवा में बस एक नेशनल पार्क है, वो है मोलेम नेशनल पार्क। पहले ये गेम सेंचुरी थी, फिर बाद में से 1969 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बना दिया गया, इसका नाम था भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड देन 1978 में से नेशनल पार्क बनाया गया, मोलेम नेशनल पार्क। ओके तो आगे देखते हैं कर्नाटक का सबसे पहला बंदीपुर नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है, और ऊपर से टाइगर रिजर्व भी है, इसके अंडर का प्रोजेक्ट है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंसी नेशनल पार्क, बनरघाटा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क ऑप्शन पूछा जाता है। नागरहोल भी ऑप्शन पूछा जाएगा आपसे, नागरहोल, दंदेली एंड तुंगभद्रा सेंचुरी, ये सब देख लेंगे, ये एक सेंचुरी है, नेशनल पार्क नहीं है। ओके आगे देखते हैं हम केरला में देखते हैं पहला और इंपॉर्टेंट पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं पूछे गए तो ऑप्शन में ज़रूर से ज़रूर पूछे जाएंगे। ओके थर्ड है एराविकुलम नेशनल पार्क, पंपाडुम सोलर नेशनल पार्क, मेथीकेटम सोलर नेशनल पार्क। अगेन अब दूसरा स्टेट देखते हैं। अब हम देखेंगे तमिलनाडु में सबसे पहला इंदिरा गांधी नेशनल पार्क एंड इंपॉर्टेंट। गल्फ ऑफ मन्नार मेराइन नेशनल पार्क अगेन इंपॉर्टेंट। गुंडई नेशनल पार्क, मधुमली नेशनल पार्क इंडिया का सेकंड कोल्डेस्ट नेशनल पार्क है, तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। मुकुर्थी नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है एंड यूनेस्को की ब्लू टिक लगी है, तो आप इसे भी देख लेंगे। आगे देखते हैं आंध्र प्रदेश में सबसे पहला है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट नहीं, बस मैंने गलती से लगा दिया। पापीकोंडा नेशनल पार्क, राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे तेलंगाना सबसे पहला महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क,
कुसु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर्ड। इको सेंसिटिव जोन ऐसा होता है ना कि जैसे कोई भी नेशनल पार्क है उसके 10 किलोमीटर के एरिया में हम कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते, जैसे कि माइनिंग नहीं कर सकते, उसके ऊपर उसके आसपास पॉल्यूशन नहीं फैला सकते, कोई इंडस्ट्री नहीं बना सकते, ऐसा होता है। एंड थर्ड है मरुगवानी नेशनल पार्क, जोकोबियन कुक्कू बर्ड के लिए फेमस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देख लेंगे। अब देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है। पहला हम देखेंगे सिमलीपाल नेशनल पार्क, ये सबको याद होगा कि उड़ीसा में है। भितरकनिका नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इस पर ब्लू टिक किसके लगी, रामसर साइट की, और पहला रामसर साइट क्या है, उड़ीसा का चिल्का लेक, तो ये भी याद हो गया और ये भी याद हो गया। अब देखते हैं गहीर माता नेशनल पार्क। झारखंड में बस एक ही नेशनल पार्क है जिसका नाम है बेतला नेशनल पार्क, छोटा नागपुर प्लेटू पे है। ओके, अगेन दूसरा स्टेट देखते हैं। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पहला संजय नेशनल पार्क और गुरु घसीदास नेशनल पार्क, अगेन दो नाम इंपॉर्टेंट। पार्ट ऑफ संजय दुर्बिन टाइगर रिजर्व। इंद्रावती नेशनल पार्क इंडेंजर्ड वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। खंगार घाटी नेशनल पार्क अच्छनकमर स्नैक्चुरी, ये स्नैक्चुरी है, इसे जानते थे। अब आगे देखते हैं हम वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में तो आप सभी को ही पता होगा कि किस चीज़ के लिए फेमस है। पहला तो एक सुंदरबन नेशनल पार्क आपको पता ही होगा। पहले देखते हैं बक्सा नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व तो इंपॉर्टेंट है। बक्सा टाइगर रिजर्व पूछा जाता है एग्जाम में, यहाँ तो नेशनल पार्क है लेकिन बक्सा टाइगर रिजर्व भी पूछा जाता है। सुंदरबन नेशनल पार्क मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंग्रोव फॉरेस्ट है यहाँ पे, बंगाल टाइगर का घर है। 1984 में यूनेस्को की रामसर साइट की भी टिक लगी हुई है, दोनों की ब्लू टिक लगी हुई है, तो एकदम इंपॉर्टेंट आप देख लेंगे। थर्ड है गुरुमोरा नेशनल पार्क, राइनो के लिए फेमस है। एंड न्यूरा वैली नेशनल पार्क, अगेन इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। अब हम देखते हैं बिहार। बिहार में हम देखते हैं बिहार में देखते हैं वाल्मीकि नेशनल पार्क, 18 टाइगर रिजर्व, थारू शेड्यूल ट्राइब यहाँ रहती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ट्राइब है तो इंपॉर्टेंट है। उदयपुर नेशनल पार्क, गौतम बुद्ध स्नैक्चुरी, ये स्नैक्चुरी है। अब हम उत्तर प्रदेश देखते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला दुधवा नेशनल पार्क, बरसिंगा के लिए फेमस है। हाफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड है यहाँ पे, तो सोच लिया कितना इंपॉर्टेंट है, आप सोच सकते हो कि इंपॉर्टेंट है। दुधवा टाइगर रिजर्व का भी पार्ट है। ओके, 1958 में स्टेब्लिश किया गया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। स्वाम्प डियर बिली अर्जन सिंह के सहयोग से बाद में 1977 में नेशनल पार्क बनाया गया। पहले क्या था, 1958 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, लेकिन 1977 में बिली अर्जन के सिंह के सहयोग से, उनकी मदद से इसे नेशनल पार्क बनाया गया। दूसरा है चंद्रप्रभा स्नैक्चुरी। ओके, अगेन अब दूसरा स्टेट देखते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहला है नामदा पहाड़ नेशनल पार्क, तिहांग बिहांग नेशनल पार्क, सिंग वैली नेशनल पार्क, ये दोनों ऑप्शन में पूछे जाते हैं, देख लेंगे। सिक्किम में इंपॉर्टेंट है, सिक्किम का इंपॉर्टेंट है कंचनजंगा नेशनल पार्क, यूनेस्को की ब्लू टिक लगी हुई है। फर्स्ट मिक्स्ड हेरिटेज साइट ऑफ नेचुरल एंड कल्चर, लेप्चा ट्राइब भी रहती है, देखो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यूनेस्को की टिक लगी हुई है, पहला। दूसरा मिक्स्ड हेरिटेज साइट है, जितनी भी साइट होती है ना यूनेस्को साइट, वो दो तरह की होती है, या तो वो नेचुरल होगी या फिर कल्चरल होगी, लेकिन ये दोनों मिक्स्ड है, यानी कि दोनों है। और यहाँ पे लेप्चा ट्राइब भी रहती है, तो ये इंपॉर्टेंट तो हो ही जाता है, आप देख लेंगे इसे। अगेन अब असम देखते हैं। असम में डिब्रू सेखवा नेशनल पार्क नॉर्थ ईस्ट का लार्जेस्ट स्वाम्प फॉरेस्ट है। मानस नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, बायोस्फीयर रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है, टाइगर रिजर्व भी है, यूनेस्को की ब्लू टिक भी लगी हुई है, और एंडेंजर्ड स्पीसीज भी रहते हैं। असम रूफ टर्टल, हिस्पिड हेयर, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग, और फेमस भी है वाइल्ड वाटर बेफेलो के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि मानस नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। 2/3 पॉपुलेशन ऑफ वन हॉर्न राइनो यहाँ पे रहती है, यूनेस्को की ब्लू टिक भी लगी हुई है, तो इंपॉर्टेंट है। दिहिंग नेशनल पार्क, लार्जेस्ट लोलैंड फॉरेस्ट, लोलैंड फॉरेस्ट मतलब जैसे कि हाई एल्टीट्यूड होता है ना, वैसे लो एल्टीट्यूड पे लोलैंड फॉरेस्ट बना हुआ है। 5th है राइमोर नेशनल पार्क। 6th नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी पूछा जाता है। एंड 7th ओरांग नेशनल पार्क, सोनाई रूपा स्नैक्चुरी। ओके, आगे देखते हैं दूसरा स्टेट। अब हम देखेंगे नागालैंड। नागालैंड में बस एक ही है, नटंकी नेशनल पार्क, पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में है, 1993 में स्टेब्लिश किया गया है। मणिपुर में देखते हैं केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, लोकटक लेक पे है। दूसरा सिरोही नेशनल पार्क, सिरोही लिली के लिए फेमस है। अब हम देखेंगे त्रिपुरा में क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, राजबारी नेशनल पार्क, बीसे नेशनल पार्क के नाम से भी इंपॉर्टेंट है, और तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, तो देख लेंगे आप। आगे देखते हैं मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क एंड फागमपुई नेशनल पार्क, ठीक ठाक है। अब मेघालय में एक इंपॉर्टेंट है नोकरेक, नोकरेक क्यों है, क्योंकि पे यूनेस्को की साइट की ब्लू टिक लगी हुई है। दूसरा है बालफक्रम नेशनल पार्क। एंड थर्ड देखते हैं,
थर्ड नहीं 13th देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये सेकेंड मोस्ट नेशनल पार्क को अपने अंदर लेता है। सबसे पहला कौन लेता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है और दूसरे नंबर पे आता है अंडमान निकोबार। तो सबसे पहला देखते हैं साउथ बटन नेशनल पार्क, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इंडिया है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसे कर लेंगे। दूसरा है कैंप वैली नेशनल पार्क, गलीथिया नेशनल पार्क एंड फोर्थ महात्मा गांधी मेराइन नेशनल पार्क। एक तो महात्मा गांधी के नाम पे है, ऊपर से मेराइन नेशनल पार्क है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरियट नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन, ओके इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, हाँ नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क एंड रानी झांसी मेराइन नेशनल पार्क, अगेन किसी के नाम पे है और मेराइन नेशनल पार्क है तो इंपॉर्टेंट। सैडल पीक नेशनल पार्क। तो ये टोटल आपके नेशनल पार्क कंप्लीट होते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन या तो पूछे जाएंगे कि कौन सा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, या फिर किस पे यूनेस्को की ब्लू साइट लगी हुई, या फिर कौन सा किस स्पीशीज के लिए फेमस है। तो मैंने जिस पे भी टिक लगाया हुआ है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। मैंने ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाया और बहुत इफेक्टिव होगा आपके लिए। आप कहीं भी 2 घंटे के लेक्चर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इस लेक्चर को देखो, 10 से 20 मिनट में आपका एक टॉपिक कंप्लीट होगा, आपकी अच्छे से पढ़ाई होगी, अच्छे से रिवीजन होगी। मैं 20 दिनों में आपके स्ट्रैटेजी कंप्लीट करा दूंगा और 10 दिन आप रिवीजन करके टोटल स्ट्रैटेजी को कंप्लीट कर सकते हो। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, वेलकम अगेन।